तभी सारे दोस्त पीछे से आते हैं और वो बोलते हैं, अब तू भी हमारी रेंज में आ गया है, अब तू भी इस घर के अंदर कैद हो गया है। दोस्तों, लव स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है जो कि हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस कहानी से आप बहुत बार वाकिफ भी रहते हैं, क्योंकि हर एक के जिंदगी में कोई ना कोई प्यार आता ही है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा जो पेरेंट्स से मिलता है, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं जो कि आपको किसी से हो जाता है। जैसे कई लोग अट्रैक्शन भी कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो मेरा क्रश है, और कई लोग बोलते हैं पहली नजर के प्यार की बात ही अलग है। ऐसे ही इस प्यार की कहानी की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं, जहां आज से 30 साल पहले भोपाल शहर के अंदर ये कहानी घटित हुई। भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश का दिल जिसे कहा जाता है। और इस भोपाल शहर के अंदर एक है भूत बंगला, जिसे हर कोई जानता है, जो कि पड़ता है ईदगाह हिल्स लाल घाटी के पास में। आज तो इस रोड के सामने से लोग फिर भी आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आबादी वाला एरिया हो गया है ये। लेकिन आज से 30-40 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो इस रास्ते से लोग तेजी से ही गुजरना पसंद करते थे। इस बंगले के सामने लोग ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे, उनकी रूह कांपती थी, क्योंकि इस बंगले में न जाने क्या था जो लोगों को कई बार दिखता था। कई लोग कहते थे ये साया है, कई लोग कहते थे यहाँ पे आत्माओं का वास है। लेकिन आज की इस कहानी में ये 4 दोस्त जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन 4 दोस्तों में एक है लड़की जिससे 2 लोगों को प्यार हो जाता है। कॉलेज के ये चारों स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और बाहर शहर से भोपाल शहर के अंदर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। शैलेंद्र जो कि 19 साल का लड़का है, सुनील वो भी 19 साल का है, और है किशोर जो कि इन लोगों का सीनियर है। लेकिन इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी है, और इनके बीच में बहुत ही खूबसूरत और नटखट लड़की जिसका नाम है नेहा, और यही वो लड़की है जिससे इन दोनों को प्यार हो जाता है। तो कौन है वो 2 लोग? चलिए इस कहानी की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि शैलेंद्र को नेहा से प्यार रहता है। शैलेंद्र कभी नेहा के साथ घूमने का और कहीं भी पार्टी का प्लान जब बनता था तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, क्योंकि शैलेंद्र मन ही मन में नेहा को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन सुनील शैलेंद्र से ऐसे ही पूछ लेता है, यार ये नेहा जो है वो बहुत ही नटखट है यार, मुझे बड़ी पसंद है। तभी शैलेंद्र सुनील से गुस्से में बोलता है, सुन, आज तो तूने ये बात कर दी है, आज के बाद ये बोल मत देना, क्योंकि नेहा जो है वो तेरी भाभी है। अब सुनील ये बात सुनकर के अपने दिल में रख लेता है, क्योंकि वो सोचता है चलो ठीक है भाई, जब ये मन ही मन इसको पसंद करता है तो मेरा क्या काम। लेकिन जो किशोर जो है वो मस्ती मजाक में फिर से लग जाता है। अब एक दिन क्या होता है, सुनील को और नेहा को शैलेंद्र देख लेता है मार्केट में घूमते हुए, और वो जिस तरह से घूम रहे थे मानो ये साफ था कि उन दोनों के बीच में कुछ है। और ये देख करके शैलेंद्र का पारा चढ़ जाता है, मानो शैलेंद्र अभी जाकर के सुनील की पिटाई कर दे। लेकिन नेहा को देख करके, और नेहा के प्यार में वो था, वो अपने आप को रोकता है, लेकिन मन ही मन में ठान लेता है कि इसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। और वो सब देख करके शैलेंद्र को पूरी रात भर नींद नहीं आती। जब दूसरे दिन ये लोग वापस कॉलेज के अंदर मिलते हैं, तब शैलेंद्र सुनील की कॉलर पकड़ता और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई नेहा के साथ घूमने की। तभी किशोर जल्दी से शैलेंद्र का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये क्या कर रहा है। तो शैलेंद्र किशोर को सारी कहानी बताता है, और इस बार सुनील शैलेंद्र को साफ साफ बोल देता है कि भाई हम दोनों का चक्कर पिछले 3 महीनों से चल रहा है, और उस दिन जब मैंने तुझसे उसकी बात कही थी, मैं उस दिन यही बताना चाह रहा था, लेकिन तेरे दिल में उसके लिए प्यार देख करके मैंने सोचा अपनी दोस्ती खराब ना हो, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब तुझे जब पता चल ही गया है तो मैं तुझे बता दूं। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार में अगर आप किसी को भी पसंद करते हैं तो उसे जल्दी से जाकर के बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सुनील ने अपनी बात नेहा से कर ली, नेहा ने भी उस बात पे राजी होकर के सुनील से हाँ कर दी। दिल की बात कहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी शैलेंद्र हो जिसे आपका प्यार किसी और के साथ घूमता हुआ नजर आएगा, तो वाकई रातों की नींद उड़ जाएगी, ना पढ़ाई में मन लगेगा ना किसी काम में मन लगेगा। ठीक ऐसे ही शैलेंद्र का हाल था। अब क्या था, यहाँ पे जैसे तैसे किशोर ने बात को रफा दफा करा, लेकिन शैलेंद्र के मन में तो था कि इससे बदला लेना है। अब शैलेंद्र के कुछ और भी मित्र थे, उनके साथ मिलकर के शैलेंद्र ने बदला लेने का ठान ही लिया। लेकिन तभी किशोर समझाता है, तू पागल हो रहा है, क्या कर रहा है ये, तू मारा ठोकी करेगा,
भाई अपन सब अच्छे दोस्त हैं, चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसने अपने दिल की बात कह दी, इस बात से राजी हो जा। तब शैलेंद्र किशोर को बोलता है कि मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन इसे कोई मारा ठोकी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसे ऐसा मजा चकाना चाहता हूँ कि इस मजे को ये जिंदगी भर याद रखे। और शैलेंद्र इस प्लानिंग में लग जाता है कि कैसे वो सुनील से अपना बदला ले सके। तभी भोपाल का एक लोकल लड़का जिसका नाम है अमन, वो बताता है शैलेंद्र को कि भोपाल के अंदर एक ऐसा भूतिया घर है जिसके अंदर कोई नहीं जाता। तुझे अगर अपना बदला लेना है ना, इसे वहां भेज दे। हो सकता है वहां भूत हो या ना हो, लेकिन इसकी तो बैंड बजना तय है। अब क्या था, शैलेंद्र ने और सुनील से बोला, तू नेहा से प्यार करता है? कितना प्यार करता है? तो सुनील बोलता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलता है, अच्छा तू जब इतना ही प्यार करता है तो भोपाल के अंदर एक भूत बंगला है, तू उसके अंदर जाकर के मुझे दिखा। अगर तू उसके अंदर चला गया और वहाँ 1 घंटे भी रुक गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब क्या था, कहते हैं ना गर्म खून नौजवान के अंदर होता ही होता है। वो कहता है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता और मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तू वादा कर कि आज के बाद तू हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा और ये फालतू की चीज़ें कभी नहीं करेगा। तो उसने बोला, हाँ हाँ चल ठीक है। अब क्या था, शैलेंद्र के कुछ दोस्तों ने पहले से प्लान बना रखा था कि हम लोग इस भूत बंगले में पहले से चले जाएंगे और पहले से जाकर के जब सुनील आएगा उसे डराने के अलग अलग तरीके आजमाएंगे। क्योंकि अमन के कुछ दोस्तों ने ऐसे बोल रखा था कि ये जो भूत बंगला है ना भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो लोग बैठ कर के दारू का सेवन करते हैं, इस तरह की गतिविधियां वहाँ पे होती रहती हैं, तो कुछ भी नहीं है। अपन लोग प्लानिंग करते हैं और इसको ऐसा मज़ा चखाएंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि भोपाल शहर से ही थी नेहा, नेहा एक लोकल लड़की थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर का लड़का आकर के नेहा से अपना इश्क लड़ाए। अब क्या था, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सारी हो गई और ये ठीक रात को 9 बजे वहां पहुंच गए उस भूत बंगले के सामने। अब जैसे ही सुनील अंदर जाने के लिए तैयार हुआ, कहते हैं ना कि जब भी आप ऐसी जगह जाते हो दिल तो धक धक करता है। आप भले ही कितने भी होशियार बनने की कोशिश करो, लेकिन डर तो अंदर होता ही है। वो सुनील के अंदर भी था, लेकिन सुनील उस भूत बंगले के अंदर चला जाता और लगभग 1 से 2 घंटे हो जाते हैं, सुनील वापस नहीं आता। अब शैलेंद्र और किशोर और शैलेंद्र के कुछ दोस्त बाहर ही इंतजार कर रहे हैं और बहुत देर हो जाती है, अभी तक सुनील वापस बाहर नहीं आया था। किशोर और शैलेंद्र के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी बाहर खड़े हुए थे जो देखना चाहते थे कि भाई ये कहानी सच है कि झूठ है। लेकिन कहते हैं ना दिल के अंदर दर्द तो सबके होता है, वो इन लोगों के भी था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अमन के साथ मिलकर के शैलेंद्र ने कुछ प्लानिंग करी हुई है और उसके पहले से दोस्त अंदर हैं डराने के लिए। अब बहुत देर होने के बाद ये लोग भी प्लान करते हैं कि चलो चलो अपन सब अंदर ही चलते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं कि बाहर से दिखने वाला भूत बंगला तो भूत बंगला है ही नहीं। ये तो इतना अच्छा घर है क्योंकि आगे वाला जो कमरा था वो एकदम टूटा फूटा टाइप का था, लेकिन जब ये अंदर की तरफ एक हॉल की तरफ एंटर हुए, इन्होंने देखा कि वो तो वेल मेंटेन है। वहां पे बढ़िया सा झूमर लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है और बढ़िया सा घर है। तब इन्हें लगता है कि भाई हो ना हो जरूर कोई बेवकूफ बना करके इसके अंदर अच्छे से रह रहा है। इन लोगों ने समझ लिया कि जरूर ये लोग भी यहीं कहीं होंगे और बढ़िया मजे ले रहे होंगे। तभी इन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है और जैसे ही ये लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, वहां से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नीचे उतर के आती है। इन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। तभी वो सामने से सीढ़ी से उतरती हुई लड़की बोलती है, आप लोग कौन है और किसने आपको सीधे अंदर आने के लिए बोल दिया? अब ये लोग एकदम से बोलते, पहले तुम ये बताओ कि तुम इस घर के अंदर क्या कर रही हो और इस घर के अंदर तुमने कब्जा कर रखा है। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, इस घर से रिलेटेड बहुत ही बड़ी भूतिया कहानी लोगों ने बना रखी है, जिसकी वजह से इस घर के अंदर कोई नहीं आता और मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग यहाँ रहते हैं और कोई भी यहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करता। तभी किशोर बोलता है, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? वो बताती है, मेरा नाम अनामिका है और मैं लगभग 3 साल से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन आप लोगों से एक मेरे को प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग प्लीज़ ये राज किसी को बाहर जाकर के नहीं बताओगे कि मैं यहाँ रहती हूँ, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि ये भूतिया घर है और इस घर के अंदर इस कारण कोई नहीं आता, ना मुझे रेंट देना पड़ता है, ना किसी तरह का मेरा कोई खर्चा होता है। तभी इन्हें कुछ चीज़ तो गड़बड़ लगती है और ये पूछते हैं, अच्छा हमारा एक दोस्त सुनील अंदर आया था, उसका क्या हुआ? तो ये बोलती है, अच्छा अच्छा आपका दोस्त सुनील, अच्छा वो पीछे मैंने किचन में कुछ बढ़िया सी डिश बना रखी है, वो वहाँ पे वो खा रहा है। तभी शैलेंद्र का माथा ठनकता और वो बोलता है कि मैंने तो अमन के साथ फील्डिंग करने के लिए लोगों को यहाँ भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन ने ही ये सेटअप जमाया हो? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना भूत बंगले को कैसे ये साफ कर सकते हैं? तो वो पूछ लेता है, अच्छा अमन भी आया था क्या यहाँ पे?
तो बोलती है हाँ, अमन और अमन के 4 दोस्त भी यहाँ पर आए हुए थे। वो भी सुनील के साथ बैठ कर के वहाँ पे बढ़िया सा खाना खा रहे हैं। आप लोगों के लिए भी मैं कुछ बना दूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आप लोग ये बात किसी को बाहर जा कर के नहीं बताओगे। क्या था? इन्हें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। इन्होंने हाँ भर दी, लेकिन तभी किशोर के मन में कुछ चल रहा था और किशोर उस लड़की के पीछे जाने के बजाय उस कमरे में ऊपर चला गया जहाँ से वो लड़की उतर कर के आई थी। और जब ये ऊपर जाकर के देखता है तो वहाँ कुछ तस्वीरें इसे लगी हुई नज़र आती है और वो तस्वीरें बहुत पुरानी थी जिनके ऊपर धूल चढ़ी हुई थी और इसे उस तस्वीर में उस लड़की का फ़ोटो दिखता है। ये उसे देख करके सोचता है कि इतनी पुरानी तस्वीर, नीचे का कमरा तो बड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन ऊपर इतनी साफ सफाई नहीं है। ऐसे ही वो कुछ ढूंढता ढूंढता आगे जाता है, उसे एक बहुत ही पुरानी किताब नजर आती है और उस किताब के ऊपर लिखा होता है मेरी कहानी। और इस कहानी को लिख रही थी अनामिका, जिसमें उसने लिखा था कि मैं और राज जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और भोपाल शहर के अंदर जब हम दोनों ने शादी करने का सोचा और घर वाले शादी के लिए नहीं माने, तो हम दोनों इसी भूत बंगले में आकर के रहने लगे। उस टाइम बहुत ही अच्छे से बीता, लेकिन उसके बाद इस भूत बंगले की वो सभी सायों ने हमें धीरे धीरे आगोश में घेर लिया और अब अजीब अजीब सी कहानी हमारे साथ घटित होती है। बस इतना ही पढ़ना था और किशोर की रूह कांप उठी। किशोर तुरंत दौड़ लगा करके किचन की तरफ गया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया, ना अनामिका, ना वो सारे दोस्त। अब किशोर घर के अंदर अलग अलग जगह घूम रहा है। वो हॉल वाला कमरा अभी भी वैसा ही रोशनी के साथ चमक रहा है, लेकिन बाकी के सारे कमरे अभी भी अंधेरे में हैं। किशोर ने सोचा कि मैं इस भूत बंगले से बाहर निकलता हूँ। जैसे ही किशोर उस बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो उस गेट को क्रॉस ही नहीं कर पाता, वो गेट के बाहर ही नहीं जा पाता। तभी सारे दोस्त पीछे से आते हैं और वो बोलते हैं अब तू भी हमारी रेंज में आ गया है, अब तू भी इस घर के अंदर कैद हो गया है। और दोस्तों, उस घर के अंदर जो भी गया वो कभी बाहर लौट करके नहीं आए। इस भूत बंगले की ये कहानी जो कि आज भी लोगों की रूह को कांप देती है। भोपाल शहर के अंदर ये भूत बंगला एक ऐसी जगह पे है जहां आसपास में काफ़ी लोग रहने लगे हैं, लेकिन इस भूत बंगले के आसपास आज भी लोग भटकने से डरते हैं, क्योंकि इस भूत बंगले के अंदर लोग चले तो जाते हैं, लेकिन ना जाने क्या उनके साथ होता है, वो कभी यहाँ से वापस नहीं आते। अगर कभी आपको कोई ऐसा चैलेंज दे तो आप भी ऐसे भूत बंगले में जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि हो सकता है उस भूत बंगले की कोई कहानी हो जो आपको अट्रैक्ट कर ले और आपको अपने आगोश में भर ले। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ, और ऐसी ही कहानी के साथ एक बार फिर मैं आप सबके साथ लौटूंगा। बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर, और चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डेयरिंग रखते हैं और किसी भी काम को करने के आगे पीछे घूमते रहते हैं। भाई, चैलेंज अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर जाए। धन्यवाद।